नन्हा दोस्त घर जल्दी पहुंच चुके। राजेश ने अपनी पत्नी सुनीता को फोन लगाया। सुनीता कहाँ हो? अभी तक ऑफिस से घर नहीं आई। मैं लेडी डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए आई हूँ। तुम घर पहुँच गए क्या? हाँ, आज थोड़ा जल्दी आ गया, बस निकल ही रही हूँ, कहकर सुनीता ने फोन रख दिया। नोएडा के एक फ्लैट में सुनीता और राजेश का छोटा सा परिवार रहता था। राजेश के माता पिता भी उनके साथ थे। दोनों ने प्रेम विवाह किया था और अब शादी को 3 साल बीत चुके थे। इस बीच वे बच्चे की जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब जब सुनीता गर्भवती हुई तो घर में खुशी की लहर दौड़ गई। राजेश हर पल सुनीता का ख्याल रखता। गर्भ के 5वें महीने में तो सुनीता को प्रमोशन भी मिला। ऑफिस में सभी सहकर्मी उसे बधाइयाँ देते और सलाह देते कि डिलीवरी के तुरंत बाद नौकरी ज्वाइन करना। राजेश भी कहता, बच्चे की देखभाल दादी दादा कर लेंगे, नौकरानियां भी होंगी, तुम बस अपनी जॉब पर ध्यान दो। सुनीता बस मुस्कुरा कर चुप रह जाती, लेकिन उसके मन में कुछ और ही विचार चल रहे थे। गर्भावस्था के 7वें महीने में डॉक्टर ने विशेष सावधानियां बताई। बाई और करवट लेकर सोना, आगे झुकने से बचना, खाने पीने पर ध्यान देना और समय समय पर चेकअप कराना। डॉक्टर ने यह भी कहा, यह महीना बहुत अहम होता है। कई बार समय से पहले बच्चा पैदा हो सकता है। खुद का ध्यान रखना और किसी भी असामान्य लक्षण पर तुरंत आना। सुनीता डॉक्टर की बातों को गंभीरता से लेती रही। घर आकर उसने राजेश को सब बताया, लेकिन तभी खबर आई कि राजेश के ताऊ जी का एक्सीडेंट हो गया है और माता पिता गांव चले गए। अब घर में केवल राजेश और सुनीता रह गए। राजेश बार बार कहता रहा कि जल्दी छुट्टी मत लो, लेकिन सुनीता ने 8वें महीने से ही मैटरनिटी लीव ले ली। आखिरकार वो दिन भी आया जब सुनीता ने भीषण प्रसव पीड़ा झेली और एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। पहली बार जब बच्चा रोया तो सुनीता की आंखों से भी आंसू बह निकले। डॉक्टर ने उसे बच्चे से स्किन टू स्किन संपर्क कराया। सुनीता भाव विभोर हो उठी। डॉक्टर ने समझाया, अब माँ और बच्चे दोनों का ख्याल रखना जरूरी है। माँ का आहार पौष्टिक होना चाहिए, क्योंकि वही दूध बनकर शिशु तक पहुँचेगा। सुनीता पूरी लगन से बेटे कृष्णा की देखभाल करने लगी। राजेश ने नौकरानियां रख दी, लेकिन सुनीता अपना बच्चा किसी को हाथ नहीं लगाने देती। जब कृष्णा सोता तभी वह थोड़ा आराम कर लेती। एक दिन सुनीता की बड़ी बहन आई। बच्चे को देखकर उसकी आंखें नम हो गई। उसने कहा, सुनीता बहुत अच्छा कर रही हो कि खुद बच्चे का ध्यान रखती हो। काश मैंने भी ऐसा किया होता तो आज मेरा विजय जिंदा होता। राजेश चौंक गया। बहन ने अपनी कहानी सुनाई। नौकरी के चक्कर में मैंने अपने पहले बेटे को नौकरानी के भरोसे छोड़ दिया। मुझे लगता था कि मैं ऑफिस में रहकर बड़ा योगदान कर रही हूँ, लेकिन असल में मैं अपनी संतान से दूर हो रही थी। नौकरानी दूध में अफीम मिलाकर विजय को पिलाती रही। उसके पेट में संक्रमण फैल गया और एक रात मेरा लाल हमेशा के लिए चला गया। उसके बाद मैंने नौकरी छोड़ दी और जुड़वा बच्चों का पालन पोषण खुद किया। तब
जाकर समझ आया कि माँ का साथ किसी भी बच्चे के लिए कितना अनमोल होता है। यह सुनकर सुनीता का संकल्प और मजबूत हो गया। दीदी ने सुनीता को समझाया, बच्चे को माँ का दूध ही देना, समय पर डायपर बदलना, बच्चे के रोने का तुरंत जवाब देना, जब बच्चा सोए तो तुम भी आराम कर लिया करो। बाकी सारे काम नौकरानी कर सकती है, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। सुनीता ने यह सबक अपने दिल में उतार लिया। 40 दिन बाद सुनीता कृष्णा को लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उसे टीकाकरण की पूरी जानकारी दी। 2, 4 और 6 महीने की उम्र में कुछ जरूरी वैक्सीन है। हेपेटाइटिस, पोलियो, खसरा, फ्लू, काली खांसी आदि में तुम्हें एक कार्ड बना देती हूँ जिसमें सब तारीखें लिखी होगी। फिर डॉक्टर ने कहा, तुम्हें भी अब अपनी डाइट का ध्यान रखना होगा। अनाज, दूध, फल, हरी सब्जियाँ, प्रोटीन सब कुछ लो, खूब पानी पियो और हाँ, बच्चे को गाल पर कभी किस पप्पी मत करना, इससे संक्रमण हो सकता है। सुनीता ने मुस्कुराकर धन्यवाद दिया और कृष्णा को सीने से लगा लिया। कुछ दिनों बाद सास ससुर गांव से लौट आए। सुनीता ने उन्हें कृष्णा को गोद में देने से पहले हाथ धोने को कहा। माँ ने नाराजगी दिखाई, क्या हम गंदे हैं? लेकिन बाबूजी ने हंसते हुए हाथ धोए और पोते को गोद में लिया। सुनीता ने चैन की सांस ली कि उन्होंने उसकी भावनाएं समझी। इसी बीच एक रिश्तेदारी में शादी थी। सुनीता ने साफ कह दिया, जब तक बेटा 2 साल का नहीं हो जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रिश्तेदारों ने उसकी आलोचना की, लेकिन सुनीता को किसी की परवाह नहीं थी। छुट्टियां खत्म हुई तो राजेश ने कहा, अब ऑफिस ज्वाइन करो। सुनीता अगले दिन ऑफिस पहुंची और बॉस ने बोली, सर यह मेरा इस्तीफा है, मुझे अपने नन्हे साथी के लिए समय चाहिए। राजेश और बॉस दोनों हैरान रह गए। इतना बड़ा प्रमोशन छोड़ दोगी? सोच लो सुनीता। लेकिन सुनीता ने दृढ़ स्वर में कहा, नौकरी फिर मिल जाएगी, लेकिन मेरे बच्चे का बचपन दोबारा नहीं आएगा। उसके लिए माँ का साथ सबसे बड़ा धन है, यही मेरी सौभाग्य है। उसकी बातों ने सबको चुप करा दिया। समय बीता, कृष्णा बड़ा हुआ। सुनीता ने अपने हर पल को उसके संग जिया। उसने समझ लिया था कि धन दौलत या नौकरी बच्चे की परवरिश से बड़ी नहीं है। माँ और संतान का रिश्ता जीवन भर का अनमोल रिश्ता है। सुनीता का नन्हा साथी उसके जीवन का सबसे कीमती दोस्त बन गया।